else if statement. Use the if statement to specify the new condition if the first condition is the false. ठीक है, पहले जो हम क्या करते हैं कि पहले जो है हम इफ्स की मदद से एक नया कंडीशन बनाते हैं। ठीक है, इस अगर ये कंडीशन नहीं ट्रू है तो हम कहते हैं ये कंडीशन नहीं है तो अब इसको चेक करो। ठीक है, हम करते हैं यहाँ पर एल्स। ठीक है ना, हम क्या करेंगे इफ पहले एक नया कंडीशन बना रहे हैं, कहते हैं इसे चेक करो, ये अगर फॉल्स हो जाता है तो इससे चेक करो। ठीक है, और अगर ये भी फॉल्स हो गया, अगर आपको 2-3 कंडीशन बनाना है तो फिर हम कहते हैं कि इसको चेक करो। ठीक है, एक और कंडीशन हम बनाते हैं, अगर ये सेटिस्फाई हो रहा है, कंडीशन ट्रू हो रहा है तो इसके बीच का जो है वो एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, इफ कंडीशन जो है हम यहाँ पर 1 यहाँ पर हम बनाते हैं। ठीक है, इसके बाद करली ब्रैकेट के अंदर जो है इसको हम क्लोज करते हैं। ठीक है, यहाँ क्या है, तो ब्लॉक ऑफ कोड टू बी एग्जीक्यूट इफ द कंडीशन इज ट्रू। अगर यहाँ का कंडीशन 1 जो है हमारा ट्रू हो जाता है तो ये ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट कर जाएगा। ठीक है ना, बाकी ब्लॉक जो है यहाँ पर एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ठीक, अगर ये ब्लॉक जो है मेरा एग्जीक्यूट नहीं करता यानी कंडीशन जो है फॉल्स हो जाता है तो हम अब यहाँ पर हमारा कंपाइलर आएगा कंडीशन 2, block of the code to be executed if the condition is false and condition is true। इसमें का ब्लॉक जो है कंडीशन 2 का कब एग्जीक्यूट होगा, जब ये कंडीशन जो है 1 का सेटिस्फाई नहीं होगा। उसके बाद कंडीशन 2 अगर सेटिस्फाई हो जाता है तो ब्लॉक 2 का जो कोड है एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर इफ फॉल्स कंडीशन इज ट्रू, ये जो ब्लॉक अंदर का एग्जीक्यूट हो जाएगा। एल्स कब होगा, if the block of the code to execute if the condition is 1 false and condition is 2 false। जब ये कंडीशन 1 जो है फॉल्स हो गया है, कंडीशन 2 भी जो है फॉल्स हो गया है, तो एल्स ये तब जाकर एल्स वाला जो स्टेटमेंट है जो आप एग्जीक्यूट कोड करवाना चाहते हैं जब एग्जीक्यूट यहाँ पर हो जाएगा। पहले क्या करेगा, पहले जो है कंडीशन 1 चेक करेगा, उसके बाद अगर कंडीशन 1 चेक है तो ये कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, नीचे का दोनों कोड नहीं एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, उसके बाद क्या करेगा, कंडीशन 2 को चेक करेगा। अगर कंडीशन 2 जो है सेटिस्फाई करेगा तो अंदर जो आप कोड लिखेंगे ये एग्जीक्यूट होगा। अगर नहीं होता है तब जाकर आप क्या करेगा, यहाँ पर एल्स का स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट होगा। एक छोटा सा हमने प्रोग्राम बनाया जहाँ पर देखिए यहाँ पर इंट में हमने क्या लिया है, इंट बॉक्स में हमने टाइम को जो है वो स्टोर करवाया है और यहाँ पर जो हमने लिखा है 22। ठीक है, अब यहाँ पर हम कंडीशन कह रहे हैं, पहला कंडीशन जो है कि टाइम जो है वो 10 से कम होना चाहिए, तो तुम क्या करना, गुड मॉर्निंग प्रिंट कर देना। ठीक है, अगर 10 उसके बाद हमने सेकेंड करने गया, अगर सेकेंड कंडीशन में इल्स इफ ये नहीं होता है तो इसको चेक करो, टाइम अगर 20 से कम है तो गुड मॉर्निंग प्रिंट, गुड डे प्रिंट कर दो। ठीक है, अन्यथा गुड इवनिंग तो प्रिंट करना। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे आउटपुट जो मेरा है गुड इवनिंग प्रिंट हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है कि देखिए फर्स्ट कंडीशन जो हमने बताया कि टाइम को 10 से कम होना चाहिए, लेकिन टाइम तो मेरा है 22 जो कि 10 से कम नहीं है। ठीक है ना, यानी ये कंडीशन जो है हमारा 1 जो फॉल्स कर जाता है तो ये कोड जो है एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, सेकेंड कंडीशन हमारा बताता है कि टाइम को जो है 22 हमने लिया है और यहाँ पर कंडीशन है 20 से कम हो जाना चाहिए, तो ये भी कंडीशन हमारा जो यहाँ पर है वो फॉल्स हो जाता है। ठीक है, तो ये जो कोड है ये भी कोड जो है ये कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। सेकेंड कंडीशन में जो हमारा जब ये कंडीशन नहीं ट्रू नहीं हुआ ये कंडीशन, तो हम तब अब जाकर हमने इस कंडीशन को चेक किया, ये कंडीशन भी हमारा फॉल्स हो गया है, तो लास्ट में सिर्फ कंपाइलर इल्स को ही प्रिंट देगा, इसके अंदर जो आप लिखेंगे ये प्रिंट कर देगा। ठीक है ना, ये कंडीशन जो 2 हमारा है जो है वो फॉल्स हो चुका है, इसलिए हमने इसीलिए इल्स जो है कंडीशन जो आपने बनाया था इल्स का गुड इवनिंग प्रिंट होने का यहाँ पर जो है एग्जीक्यूट हो गया। अगर अगर पहला कंडीशन जो हमारा क्या होता है वो सेटिस्फाई नहीं करता, लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा क्या करते हैं कि इल्स इफ का जो ये कंडीशन जो हम करते हैं कि टाइम अगर इक्वल टू जो है 22 हो जाए, ठीक है, हमने कंडीशन बना दी है, तो ये तो गुड डे यहाँ पर जो है प्रिंट हो जाता, क्योंकि यहाँ फर्स्ट कंडीशन जो है सेटिस्फाई नहीं हुआ था, लेकिन सेकेंड कंडीशन जो यहाँ पर सेटिस्फाई हो जाता है, तो 22 हमने टाइम लिया था तो इसके कारण जो है कंडीशन सेटिस्फाई हो गया 22 लेने पर, तो
तो यहाँ पर जो है गुड डे प्रिंट हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन अब फिर हम यहाँ पर देखिए, अगर इफ़ में क्या होता है, इफ़ में हम एक और कंडीशन बनाते हैं कि जो है टाइम जो है ना, अगर 22 से ज़्यादा हो, ठीक है ना, टाइम जो है, टाइम हम लेते हैं 22 ग्रेटर देन 22 से ज़्यादा हो, ठीक है, या इक्वल टू 22 से ज़्यादा हो या इक्वल टू 22 हो। तो यहाँ पर क्या होता है कि 22 तो हमारा टाइम हमने लिया था, ठीक है ना, ये बराबर आ रहा है 22 के, तो यहाँ पर जो है फर्स्ट कंडीशन एग्जीक्यूट हो जाता है और लास्ट का कोई कंडीशन ट्रू एग्जीक्यूट नहीं था, क्योंकि पहला ही कंडीशन हमारा ट्रू हो गया है। ये कंडीशन अगर फॉल्स होता तब जाकर ये नीचे का हम दो कंडीशन हम चेक करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर गुड मॉर्निंग प्रिंट हो जाता।